अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, एक इनपुट फील्ड बना दिया। इनपुट पे आया कि नहीं, आ गया, आ गया। ओके तो हमारा इनपुट फील्ड आ गया, उसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा प्लेस होल्डर दे दिया, और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट है ये हमको पता है, और यहाँ पे हमने आईडी ले लिया, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा एक था इनपुट फील्ड जिसका नाम होगा पासवर्ड, इनपुट। और इसका टाइप भी पासवर्ड कर देते हो, ताकि पासवर्ड जो है फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट रखता हूँ, ताकि मुझे मतलब आप लोगों को दिखे कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आईडी क्या होगा, इसका आईडी हो जाएगा पासवर्ड। हो गया प्लेस होल्डर के अंदर, प्लेस होल्डर, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा टाइप योर, प्रवीर भाई आ रहा है, टाइप योर पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हो गया इतना। अभी हमारे पास दो इनपुट फील्ड दिख रहा है, और इसके साथ साथ और एक बटन बना लेंगे हम, सिंपल सा। देखिए बटन, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सबमिट, सबमिट द फॉर्म। मैं डिजाइन नहीं कर रहा, ठीक है, आप लोग डिजाइन कर लीजिएगा। अगर मैं इस तरह से दिखाना चाहूँ तो हो जाएगा। ओके, इतना सही है। सबमिट द फॉर्म हो गया। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे डा डा लिख दिया, पासवर्ड के अंदर डा लिख दिया, सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे नोटिस करिएगा, यहाँ पे ठीक है, पेज जो है रिफ्रेश हो रहा है। देखिए डा 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 मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, पेज किया हुआ रिफ्रेश हुआ, आपको पता चला। देखिए रिफ्रेश हो रहा है, ऊपर ऊपर यहाँ पे नजर दीजिए, पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। मैं चैट पढ़ रहा हूँ, कोई अगर डाउट होगा तो तुरंत ही पूछ लीजिएगा। तो इसके वजह से क्या हो रखा था, मैं बताता हूँ क्या हो रखा था। पहले तो हम क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स का एक एक वो ले लेंगे। यहाँ पे मैं एक बटन दे दूंगा, आईडी btn लिख दिया, ठीक है। अभी एक एक वेरिएबल बना के इसके अंदर सारे स्टोर कर लेंगे हम। किस तरह से, यहाँ पे बनाऊंगा कॉन्स्ट, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेट या फिर वेर, कोई सा भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिखूंगा बटन इज इक्वल टू, फिर क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर क्वेरी सिलेक्टर, जो भी आपको सही लगे, ठीक है, वो ले सकते हैं आप। और इसका बटन, बटन हो गया। बटन का वैल्यू तो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम वैल्यू को नहीं लेंगे। फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं एक लिसनर लगाऊंगा, कहाँ पे, जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड इवेंट लिसनर। अगर कोई इसके अंदर इवेंट, क्या होगा हमारा इवेंट होगा क्लिक, मतलब कोई अगर क्लिक करेगा तब क्या होगा, ये वाला फंक्शन चल जाएगा, कॉमा, फिर फंक्शन लिखूंगा, और इस फंक्शन का डेफिनेशन इसके अंदर लिखूंगा। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन होगा, राइट। ओके, तो फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर क्या था, हम पहले तो ये दो वैल्यू का, मतलब जो इनपुट फील्ड है इसका वैल्यू ले लेंगे। किस तरह से लेंगे, मैं यहाँ पे दो कॉन्स्ट बनाऊंगा, ठीक है। कॉन्स्ट एक हो गया यूजर नेम, ओके, इज इक्वल टू देके फिर क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट। आप सभी को पता है, राइट, ये सारे चीजें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख सकते हैं आप, क्वेरी सिलेक्टर लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। इसका आईडी क्या हो जाएगा, यूजर नेम, जो हमने यहाँ पे बनाया था, इस यूजर नेम का आईडी ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू ले लेंगे। देखिए ये इतना तक क्या हो गया, इनपुट एलिमेंट जो है सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, उसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूंगा, और इसको इस तरह से टर्मिनेट कर दूंगा। यूजर नेम हो गया, सिमिलरली पासवर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बना दूंगा, पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड, दो वेरिएबल हमारा बन गया है, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आया। रिपीट कर रहा हूँ कल का चीज़ें, समझ में आ गया तो चैट में बोलिएगा, ठीक है। हो गया। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इफ, अगर, अगर क्या, यूजरनेम जो है वो किसके बराबर हो, इमदाद के बराबर हो, एंड व्हाट, अगर, और पासवर्ड जो है वो किसके बराबर हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक का, ओके। अगर ऐसा होता है तब मैं और एक पी एलिमेंट बना लूंगा, कहाँ पे, लेट से बटन के नीचे बना देता हूँ, और इसका एक आईडी दे देता हूँ, आईडी। आईडी के अंदर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैसेज। हो गया, मैसेज हो गया। अभी मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूंगा, मैं ऊपर ही बना लेता हूँ कॉन्स्ट को, ठीक है, सेलेक्ट जस्ट करना है ना। तो कॉन्स्ट मैसेज लिख दूंगा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसका आईडी क्या है, आईडी है इसका मैसेज, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैसेज। अरे मेरा कीबोर्ड, हो गया, एलिमेंट हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैसेज के अंदर अगर यूजर नेम इमदाद होता है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 होता है, तो मैसेज के अंदर मैं इनर टेक्स्ट लिखूंगा, इनर टेक्स्ट। और इनर टेक्स्ट के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब इमदाद और 1 2 3 4 5 नहीं होता इन दोनों में, तब क्या होगा, मैं मैसेज पास करूंगा, मैसेज डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल व्हाट, क्या लिखूंगा,
लॉगिन फेल। ठीक है, हो गया, इतना क्लियर है। अभी चेक कर लेते हैं, चेक करूंगा, देखिएगा प्रॉब्लम क्या आता है। मैं यहाँ पे फॉर्म टेक के अंदर लिखा, ठीक है, एक्शन को मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, देखिएगा प्रॉब्लम क्या आता है। मैंने यहाँ पे इमदाद लिखा, ठीक है, पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग कोड के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, लॉगिन फेल आना चाहिए। ठीक है, सबमिट करूंगा, देखिए लॉगिन फेल आया था, आके चला गया। प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ, सबमिट पे क्लिक किया, लॉगिन आया, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा होगा भी नहीं, यहाँ पे लॉगिन आया, लेकिन लॉगिन फेल आने के बाद तुरंत ही क्या हो रहा है, चला गया। चला क्यों गया, क्योंकि पेज जो है रिलोड हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अभी हम लाइव काम नहीं कर रहे, किसी भी रियल प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको रियल प्रोजेक्ट में जब भी काम करने के लिए मिलेगा तब आपको फॉर्म टैग लगाना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूंगा और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, लॉगिन फील्ड रुका हुआ है, ठीक है, सबमिट नहीं हुआ, मतलब पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। अगर मैं इसके अंदर इमदाद डाल देता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ, लॉगिन 1 2 3 4 5 है ना, 5, यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया, सबमिट किया, लॉगिन सक्सेसफुल तो आया, रुका भी हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है, हम तो फॉर्म टेक लगाएंगे, लगाने के बाद यहाँ पे हमको वो चीज़ें, मतलब रुका हुआ होना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए। देखिए चला गया, उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम सिंपल सा चीज करेंगे। ठीक है, पहले तो एक कॉन्स्ट बना लूंगा, कॉन्स्ट बनाऊंगा, या फिर इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी, आप कहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बनाऊंगा, कॉन्स्ट के अंदर क्या करूंगा, जो फॉर्म है हमारा उस फॉर्म को सेलेक्ट कर लूंगा। अब देखिए फॉर्म के अंदर कुछ भी आईडी नहीं है, हम यहाँ पे आईडी भी पास कर सकते हैं और इसको भी डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। किस तरह से, इसके अंदर मैं लिखूंगा फॉर्म, फॉर्म हो गया, और इसके अंदर क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, सॉरी क्वेरी सिलेक्टर होगा, आईडी तो हमने दिया नहीं, और इसके अंदर मैं सिंपली फॉर्म को इस तरह से सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अभी देखिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको एक फंक्शन मिलता है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और यहाँ पे और एक चीज होता है, अगर मैं इसको फॉर्म के अलावा लिखता हूँ, ठीक है, जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि होता है कि नहीं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट अगर मैं करता हूँ इस फंक्शन को कॉल, अभी देखिए रुका हुआ है, तो ये चीज़ हमको नहीं चाहिए। हमने क्या किया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, जब इवेंट लिस्नर काम कर रहा है, काम करने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है, फंक्शन के अंदर आप कुछ भी वेरिएबल का एक इवेंट ले लीजिए, इवेंट, वो सारे चीजें हम बाद में पढ़ेंगे इवेंट क्या होता है। आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं इस तरह से, लेट से इवेंट ले लिया, और इवेंट को मैं प्रिवेंट कर दूंगा, प्रिवेंट मतलब रुक दूंगा कि आप जो है, मतलब रिलोड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंट जो है रुक जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं होगा। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ले सकते थे आप, यहाँ पे एक्स वाई जेड डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ले सकते थे, जो भी आपकी मर्जी वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। फंक्शन के अंदर हमने एक इवेंट ले लिया, और इस इवेंट के अंदर हमने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। अभी मैं सेव करता हूँ, अभी देखिएगा फॉर्म टैग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन पेज जो है रिफ्रेश नहीं होगा। इन दैट 1 2 3 4 5 5 5 5, ठीक है, सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, रुका हुआ है, चला नहीं गया। क्या काम किया हमने, जस्ट यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया, यही चीज होता है। लेकिन यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है, हमको इन डेप्थ फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा, हमको समझना होगा यहाँ पे इवेंट हमने क्यों लिया, सारे चीजें हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, आप फिलहाल के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो फॉर्म टैग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर आप फॉर्म टैग लगाएंगे तो इसको देना पड़ेगा, नहीं तो पेज रिलोड हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। ठीक है, एक हो गया पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया था मैंने। अच्छा, मुझे चाहिए कि ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड 6 डिजिट का होना चाहिए। अगर 6 डिजिट का नहीं है, मतलब मिनिमम 6 डिजिट होना चाहिए। अगर मिनिमम 6 डिजिट नहीं है तो हम इसके लिए और एक मैसेज शो करेंगे या फिर अलर्ट शो करेंगे कि आपका पासवर्ड 6 डिजिट का होना चाहिए। किस तरह से, देखिए उसके लिए हमको एक ओ मिलता है लेट्स से मुझे यूजर नेम जो है इसका लेंथ निकालना है, या फिर पासवर्ड का लेंथ निकालना है। लेंथ यानी इसके अंदर कितने डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है, उसका लेंथ क्या है, बेसिकली वो चीज़ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे देखिए यूजर नेम, ये वाला कंडीशन तो सही है हमारा। अगर ये कंडीशन नहीं होता तब क्या होगा, ये वाला चलेगा, और उसके साथ साथ मैं क्या लिखूंगा, एल्स इफ लिखूंगा। ठीक है, पहले तो मैं एल्स को कट कर लूंगा इस तरह से, बाद में पेस्ट कर दूंगा।
मैं लिखूंगा एल्स इफ, और इसके अंदर हम कंडीशन पास करेंगे और इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे और एल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए एल्स इफ के अंदर मैं क्या लिखता हूँ ये अगर चल जाएगा तो ये तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली। तो अगर हम यहाँ पे एल्स इफ लिखते भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना होगा। ठीक है, अगर एल्स इफ नहीं होता है या फिर कुछ और होता है तो इसको हम सिंपल करते हैं क्वेश्चन, मतलब प्रॉब्लम को। यहाँ पे देखिए मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। अभी देखिए मैं और एक इफ लगाऊंगा यहाँ पे। इफ के अंदर इफ के अंदर मुझे क्या करना है, जो पासवर्ड है इसका लेंथ निकाल लेना है। किस तरह से निकालूंगा, मैं सिंपल सा लिखूंगा यहाँ पे पासवर्ड, और पासवर्ड का जो भी लेंथ होगा डॉट लेंथ, लेंथ ये होता है स्पेलिंग। ठीक है, पासवर्ड डॉट लेंथ। अगर मैं इसको पहले अलर्ट कर लूँ तब क्या मिलेगा मुझे, मैं यहाँ पे अलर्ट कर दूंगा किसको, पासवर्ड डॉट लेंथ को। ठीक है, लेंथ का स्पेलिंग सही है ना, हाँ आई थिंक सही है। ओके, अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मैंने 2 पास किया, देखिए 1 मिला। इसका लेंथ कितना है पासवर्ड का, 1 है। ठीक है, मैं 2 2 2 इस तरह से पास करता हूँ, कितना मिला 2 4 5, तो यहाँ पे मुझे लेंथ मिला 5। अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो मुझे लेंथ मिलेगा 6। तो इस तरह से हमारा जो लेंथ है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमको इस लेंथ की मदद से हमको एक कंडीशन चेक करना है। क्या चेक करना है, पासवर्ड डॉट लेंथ अगर क्या होता है 6 के नीचे होता है, अगर 6 के नीचे होता है, लेस देन 6 होता है, तब क्या करेगा, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, ये अलर्ट हो जाना चाहिए। मैं सेव करता हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पे इमदाद पास किया, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 पास कर दिया, 6 पास कर दिया। अभी देखिए अलर्ट नहीं एग्जीक्यूट किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 डिजिट का डालूंगा, कुछ भी सबमिट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग। ये किस तरह से मिला हमको, यहाँ पे जस्ट इस लेंथ की मदद से, इस लेंथ से हमने क्या निकाल लिया, पासवर्ड का लेंथ निकाल लिया, और इसके ऊपर एक कंडीशन पास कर दिया, जो पासवर्ड है वो 6 के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर होता है, होने के बाद ये वाला अलर्ट जो है एग्जीक्यूट करा दो, हो गया सोल्यूशन। क्या लंबा था यहाँ पे, क्या मतलब समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा है। मैं चैट पढ़ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है, हमको जस्ट लेंथ निकालना है। हो गया, जकरिया का तो पहले ही हो चुका था, सादिक का नहीं हुआ था, मकसद शोएदा। समझ में आया अभी, लेंथ निकालना है किस तरह से, पासवर्ड डॉट लेंथ, बस हो गया। ओके, चलिए आज हम कुछ नया पढ़ते हैं। इतना तो हो गया ना क्लियर। हाँ, तो कल से मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा था, बूलियन देख लिया था, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप मेथड, असाइनमेंट, यूनरी कंपैरिजन, लॉजिकल लॉजिकल असाइनमेंट देखा था, नॉलेज नहीं चाहिए। अभी इफ एल्स, एल्स इफ हो गया, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टिल हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कई जगह काम पे आता है। अच्छा देखिए, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, मैं ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, फिलहाल हमको HTML की नीड नहीं है। ओके, ये सारे भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, अभी आज हमको क्या पढ़ना है, मैं यहाँ पे और एक फाइल बना लेता हूँ, और इसका जो नाम है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी। इफ एल्स देख लिया था ना, क्या हमको रिपीट करने की ज़रूरत है, टास्क और था, और क्या था, और क्या टास्क था, यही था ना टास्क। अच्छा जो भी हो वो बाद में देखेंगे, नहीं गुड तो हमारा मॉर्निंग। क्लासेस का जो भी वो होगा, कोर कंसेप्ट होगा, वो हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगर कुछ और रह गया है तो हम देख लेंगे बाद में, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो। अच्छा, जो हमने इफ एल्स पढ़ा था, क्या मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है, इफ एल्स और एल्स इफ तीन ही होता है, इफ एल्स और एल्स इफ तीन ही होता है। इन तीनों में किसी का कोई डाउट है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है, अगर है तो वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे। इफ एल्स एंड एल्स इफ, इन तीनों में कोई किसी का डाउट है, जकारिया ने बोला नहीं, सादक कोई डाउट है, श्वेता, प्रवीर भाई, मकसद, सादक ने बोला नहीं, मकसद ने बोला नहीं, श्वेता और प्रवीर भाई, आप दोनों को क्या लगता है, मुझे ज़रूरत है रिपीट करने की, इफ एल्स इफ और एल्स। श्वेता, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना।
ओके, प्रवीर भाई आप क्या बोलते हैं? हसन क्लासेस मिस कर रहा है। ओके, अगर ज़रूरत नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। इफ एल्स इफ हमने देखा था, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ देखा था रसगुल्ला का, ठीक है। तो हाँ कल हमने इफ एल्स जो है पढ़ लिया था अच्छे से, और एलसिफ भी पढ़ लिया था। एलसिफ में क्या होता था, अगर पेट नहीं भरा तो दो रसगुल्ला ले लो, ऐसा कुछ था, ठीक है। आज हमको पढ़ना है टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है, इफ एल्स का समराइज वर्जन बोल सकते हैं आप, ठीक है। मतलब इफ एल्स का शॉर्टकट वर्जन बोल सकते हैं। तो इफ एल्स का शॉर्टकट शॉर्टकट वर्जन हम टर्नरी ऑपरेटर को बोल सकते हैं, ऑपरेटर को बोल सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा देखिए, इफ एल्स के अंदर हमको तीन कंडीशन मिलता है ना, एक इफ, एक एल्स इफ, और क्या था, एल्स, राइट। इसके अंदर हमको दो ही कंडीशन मिलता है, इफ या फिर एल्स। अगर कुछ इस तरह का नीड है, इफ और एल्स चाहिए आपको, तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ इस तरह का लंबा कंडीशन चेक करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, एल्स इफ का, मतलब इफ एल्स का जो भी मतलब लेंदी वाला जो लॉन्ग कट होता है उसका आप यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, लेट से मैं आपको बताता हूँ। इफ लेट से एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले तो, इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अभी हम देखने वाले हैं एग्जांपल किसका, इफ और एल्स इफ का, ठीक है। एल्स इफ नहीं, सॉरी इफ एंड एल्स का। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल बना लूंगा, लेट बना दिया, ठीक है। अरे लेट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, हो गया। अभी देखिए, अभी मैं कंडीशन चेक करूंगा, क्या x अगर 10 से छोटा है, इफ x इज लेस देन 10, अगर 10 से छोटा होता है, तब क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, या फिर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, जो भी आपका मर्जी है, अलर्ट कर देता हूँ, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा करके देखे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। इस तरह से अगर x इज लेस देन व्हाट, 10 होता है, तो मैं बोलूँगा कि x जो है, x इज लेस देन क्या, 10, ठीक है, हो गया। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x इज लेस देन 10 मिल रहा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू। अगर x इज लेस देन 10 नहीं होता, तब हम क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे। एल्स के अंदर जो भी चीजें होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। x इज नॉट लेस देन, मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है, नॉट लेस देन, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 10। कब होगा ये, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब। अभी क्या है, x 10 से नीचे मतलब छोटा है, 10 x के अंदर क्या है, 5 है। अगर मैं इसको 15 कर दूंगा, 15 करने से क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन हमने किस तरह से फुलफिल किया, मतलब इफ और एल्स लगा के, राइट। इसको अगर हम टर्नरी ऑपरेटर से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे देखिए, इसका शॉर्टकट वर्जन किस तरह से होगा, देखिए सिंपल सा चीज है, x लगाना है, ठीक है। अभी कंडीशन पास करना है, x के अंदर कंडीशन क्या होगा, लेस देन 10। अगर होता है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तब आपको क्या करना है, अगर ऐसा होता है तब आपको क्या करना है, ये वाला चीज, ठीक है, हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, तब क्या करना है, यहाँ पे स्टो लगाना है, कॉलन लगाना है, कॉलन लगाने के बाद एल्स का जो कोड है यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है, हो गया कोड। मतलब इतना ही है, इतना ही है टर्नरी ऑपरेटर। क्या चीज है देखिए, x इज लेस देन 10, ये कंडीशन है हमारा। अगर ये ट्रू होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क, अगर ये ट्रू होता है तब ये करो, अगर नहीं होता, ये वाला सिंबल दिख रहा है ना आपको, कॉलन वाला, ये वाला सिंबल क्या कर रहा है, अगर नहीं होता तो ये करो, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ, देखिए सेम चीज काम कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर 5 लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन 10 हो जाएगा। अगर मैं 35 लगा दूंगा, एक्स इज ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। इसका समराइज वर्जन हमने एक लाइन के अंदर लिख लिया, ठीक है। यही होता है टर्नरी ऑपरेटर। ये हो गया आपका इफ कंडीशन, अगर ये ट्रू होता है तब ये चलेगा, अगर ये ट्रू नहीं होता तब ये चलेगा। समझ में आया? क्वेश्चन मार्क और कॉलम, यही दो चीज होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलम। अगर ये चीज ट्रू होता है तब ये चलेगा, अगर ये ट्रू नहीं होता, इसके बाद ये जो इस टू लगा हुआ है, इसके बाद जो भी होगा ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। समझ में आया? श्वेता ने बोला थम्स अप, जकरिया ने बोला थम्स अप। मकसद का क्लियर हो गया? सादेक, रिपीट करने की जरूरत है?
ओके, और एक एग्जांपल देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एज बना दिया, एक्स को एज बना दिया, ठीक है। एज को बना दिया मैंने 18। ओके, मुझे चेक करना है क्या 18 के नीचे है। अगर 18 के नीचे है तो मैं बोलूँगा कि पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है। अगर 18 से ज़्यादा है तो मैं लिख दूंगा यू आर एलिजिबल, इस तरह से। तो मैं क्या चेक करूंगा, देखिए सिंपल सा चीज़ चेक करूंगा, एज अगर क्या ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 होता है, अगर 18 के बराबर या फिर 18 से ज़्यादा होता है, तब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट से अलर्ट कर दूंगा। अलर्ट के अंदर क्या लिखूंगा, अलर्ट के अंदर मैं लिखूंगा यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तब क्या करूंगा, अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, पहले पढ़ाई कर लो, पहले पढ़ाई कर लो। हो गया, सेव करता हूँ। देखिए यू आर एलिजिबल, क्यों एलिजिबल हुआ, क्योंकि एज कितना है, 18 के बराबर है। यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। अगर मैं 18 से ऊपर लिखता हूँ, लेट से 28 लिखता हूँ, ठीक है, तब भी यू आर एलिजिबल आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 17 कर देता हूँ, तब क्या होगा, यू आर मतलब पहले पढ़ाई कर लो आ जाएगा, पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है। अभी समझ में आया, अभी तो समझ में आ जाना चाहिए। हो गया ना, ओके, ठीक है। ये होता है टर्नरी। स्विच मिलता है हम जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, ओके। फंक्शंस क्या होता है इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस करके देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ये मैं काट देने वाला हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पे रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा नीचे। हो गया एग्जाम्पल हमारा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, ओके। अच्छा, अभी हमको क्या पढ़ना है, फंक्शंस के बारे में, ओके। फंक्शंस का डेफिनेशन में किस तरह से समझाऊँ आपको, मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ। हम्म, एक सेकेंड। ओके, इसका एग्जांपल किस तरह से समझाऊँ मैं आपको, लेट्स से मैं यहाँ पे एपिक पेन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एपिक पेन, ओके। और यहाँ पे एक सिनेरियो एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से आपके पास एक दुकान है, ठीक है। ये आपका एक दुकान हो गया, वाह इतना अच्छा पेंटिंग करता हूँ। यहाँ पे शॉप लिख देता हूँ, ठीक है, शॉप हो गया। ये आपका एक दुकान है, और इसके अंदर आप जो ग्रोसरी सामान होता है ना, जैसे कि घर का जो आटा हो गया, और जो चावल हो गया, और क्या क्या होता है, तेल वगैरह होता है, और मसाला, जो भी चीज़ें होता है, एक एक टाइप का मतलब कैटेगरी का सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको एक लेट से मान लीजिए कि आपको इन्वेंटरी चेक करना है, इन्वेंटरी किस तरह से चेक करेंगे, लेट से आपके पास आटा कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, वो चाहिए आपको। कितना आटा है, मैं यहाँ पे आटा लिख देता हूँ, ठीक है। कितने आटा है आपके इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है, उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट से मान लीजिए कि आपके पास कितना चावल पड़ा है, ठीक है, और राइस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, राइस, ठीक है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। और मान लीजिए आपके पास तेल कितना है, ऑयल कितना है, ठीक है।
मतलब कितने स्टॉक पे माल पड़ा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। और क्या है, लेट्स से ये सोप लिख देता हूँ मैं, साबुन, ठीक है, सोप। अच्छा, आपके पास एक दुकान है और उस दुकान के अंदर बहुत सारी कैटेगरी का सामान मिलता है, आटा का हो गया, फिर आपका चावल का हो गया, ऑयल का हो गया, सोप का हो गया, इस तरह का बहुत सारे कैटेगरीज है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास अभी फिलहाल के लिए आपका जो आटा का स्टॉक है वो खत्म होने वाला है। तो मान लीजिए कि 3 पीस आटा आपके पास बचा हुआ है आपकी इस शॉप के अंदर, ठीक है। और मान लीजिए राइस के अंदर 2 पैकेट राइस आपका पड़ा हुआ है, ऑयल के अंदर मान लीजिए कि 10 बटल्स का जो भी ऑयल होता है वो आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और शॉप के अंदर मान लीजिए कि लेट से 10 शॉप आपके पास पड़ा हुआ है। तो सारे जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स को आपको गैदर करना है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक्स का। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट से मान लीजिए कि शॉप हमारा जावा स्क्रिप्ट का वो है, ठीक है, मेन वो होता है। और इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है। आपको दुकान के मतलब दुकान के अंदर जाने के बाद आपको काउंट करना पड़ेगा। क्या काउंट करना पड़ेगा कि आटा कितना है, ठीक है, राइस कितना है, ऑयल कितना है, सोप कितना पड़ा हुआ है, सारे चीजें आपको एक एक करके काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम जावा स्क्रिप्ट से इस तरह मतलब किस तरह से इसको इजी बना सकते हैं, किस तरह से, एक रियल एग्जांपल है, आप इस तरह से एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेसिकली, आपके पास एक डेटाबेस रहेगा, उस डेटाबेस के अंदर लेट से मान लीजिए कि आपके पास आटा कितना पड़ा हुआ है वो चाहिए, ठीक है, मतलब उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और आपके पास क्या है, आपके पास मान लीजिए जो भी आपका राइस का पैकेट कितना है वो पड़ा हुआ है, उसका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है उस डेटाबेस के अंदर। और आपके पास ऑयल कितना है उस डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, सोप कितना है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। इस तरह से आपने एक डेटाबेस बना लिया। अभी मान लीजिए कि मुझे एक फंक्शन चाहिए जिससे मैं काउंट कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर मान लीजिए कि आटा नाम का एक फंक्शन बना दिया, तो आटा को जब भी मैं कॉल करूंगा, उस फंक्शन को जब भी मैं बुलाऊंगा, वो मुझे बोल देगा कि भैया देखिए आपके शॉप के अंदर इतने क्वांटिटी का आटा जो है पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि राइस एक मतलब फंक्शन बना दिया कि गेट राइस करके एक फंक्शन हो गया, उसको जब भी आप कॉल करेंगे तब क्या होगा, आपके पास राइस का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, इस तरह का, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। जो सिनेरियो है वो समझ में आया, आई थिंक आ गया होगा। आपके पास एक शॉप पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपको स्टॉक्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, आटा कितना है, ऑयल्स कितना है, राइस कितना है, इस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सिनेरियो समझ में आ गया। इसको हम जावा स्क्रिप्ट से किस तरह से बनाएंगे उसको अचीव करते हैं, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि अगर मल्टीपल्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर, तब हम किसका यूज कर सकते हैं, चैट, किसका यूज कर सकते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन का स्टोर करना है, किसका यूज कर सकते हैं, याद है। एक वेरिएबल के अंदर हमको मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ऑब्जेक्ट, जाकारिया ने बोला ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लेट लिखता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि बाद में हम एडिट भी कर ले, तो इसीलिए लेट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मतलब पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करना है, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, क्या, इन्वेंटरी, हो गया। और ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा, फिर उसका जो वैल्यू होगा, मतलब की एंड वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एप्पल सजेस्ट कर रहा है, तो हम एप्पल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हमारे एग्जाम्पल के अंदर क्या था, आटा था, राइट, ठीक है, आटा लिख दूंगा। सॉरी, इस तरह से नहीं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखें, ज़रूरी नहीं है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज़रूरी है, ठीक है। तो आटा कितना पड़ा हुआ है, लेट्स से 3 पैक ऑफ आटा पड़ा हुआ है, ओके। ये आपका डेटाबेस, बेसिकली मैं यहाँ पे डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये आपका डेटाबेस है, आटा कितना पड़ा हुआ है आपके स्टॉक के अंदर, 3 पड़ा हुआ है। और क्या होता है, लेट्स से राइस, राइस का कितना पैकेट पड़ा हुआ है, लेट्स से 10 पैकेट्स, ओके। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्रेड, हाँ ब्रेड हो सकता है, ब्रेड हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ऑयल हो गया, ऑयल के अंदर लेट से 10 बोतल या फिर 20 बोतल्स पड़ा हुआ है। तो ये हमने एक सिंपल सा डेटाबेस बना लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर से अगर हमको कुछ एक्सेस करना पड़ेगा तो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, लेट से अलर्ट के अंदर मुझे चाहिए राइस का, ठीक है, राइस का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, लेट से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन्वेंटरी का एक्सेस कर लूंगा, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी हो गया।
और इसके अंदर से मैं किसका जो काउंट है वो निकालूंगा, मतलब आटा का, जो भी आटा है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखूंगा। हो गया, मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद अलर्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए था, लेकिन अलर्ट एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, शायद, हाँ कर गया कर गया। 3 आ रहा है, ठीक है, मैं सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर मैं राइस का ले लूँ तो राइस का यहाँ पे मुझे राइस मिल जाएगा। सेव करता हूँ, देखिए 10 मिल गया। तो इस तरह से हमको मल्टीपल्स फंक्शन बनाना है, जिस फंक्शन की मदद से हम डेटाबेस से क्या करेंगे, डेटा लाएंगे, डेटा को प्राप्त करेंगे। तो फंक्शंस बनाने से पहले मैं आपको फंक्शंस का डिक्लेरेशन बताऊंगा, किस तरह से फंक्शंस का डिक्लेरेशन किया जाता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन करने के लिए आपको एक कीवर्ड मिलता है। कीवर्ड क्या होता है, फंक्शन। आपको जस्ट सिंपली फंक्शन लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप उस फंक्शन का पर्टिकुलर कोई भी एक नाम दे देंगे, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट आटा, इस तरह से। मैंने यहाँ पे इस जो भी वेरिएबल के अंदर रूल्स फॉलो होता है ना, आप स्पेस नहीं लगा सकते, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, इस तरह से जो भी रूल्स होता है मैं यहाँ पे कैमल केस में लिखूंगा, गेट आटा लिख दिया। और इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट को ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। किस तरह से डिक्लेयर कर दिया, हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद गेट आटा इस तरह से एक नाम दे दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया, फिर इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और यहाँ पे हम फंक्शंस का जो भी कोड होंगे सारा यहाँ पे दे देंगे, ओके। तो देखिए मुझे यहाँ पे सजेशन दे रहा है, मैं इस सजेशन को फॉलो नहीं करूंगा। तो इस तरह से आप फंक्शंस का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। गेट आटा दे दिया, ओके, हो गया। अच्छा अभी देखिए, अभी मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इन्वेंटरी से आटा को निकालना है और कहीं पे प्रिंट कर देना है, या फिर कंसोल लॉग या फिर अलर्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इन्वेंटरी के अंदर, और इन्वेंटरी अंदर से इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आटा का फंक्शन है, राइट। तो मैंने इस तरह से आटा को एक्सेस कर लिया और इसको एक वेरिएबल के अंदर रख सकता हूँ, ठीक है। वेरिएबल का नाम बना लेते हो, लेट्स से कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इज इक्वल टू, कॉन्स्ट का नाम क्या होगा, कॉन्स्ट का नाम होगा आटा, ठीक है। या फिर क्वांटिटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे की टी वाई लिख देता हूँ, ठीक है, क्यू टी वाई लिख देता हूँ। तो क्वांटिटी मैंने बना दिया और इसके अंदर से इन्वेंटरी के अंदर से किसको एक्सेस कर लिया, आटा को एक्सेस कर लिया। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अच्छा इस फंक्शन को हमने डेफिनेशन तो दे दिया, इसको मतलब कुछ रिटर्न भी तो करना चाहिए। यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके अंदर डेटा को पुश कर दिया, ठीक है। अभी की क्यू टी वाई के अंदर क्या है, हमारे आटा का जो भी क्वांटिटी है डेटाबेस से एक्सेस करके हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। रिटर्न करने के लिए मैं फिलहाल के लिए अलर्ट पास कर देता हूँ, ठीक है, अलर्ट पास कर दिया। और इसके अंदर मैं लिखूंगा हैव यू हैव क्या, यू हैव प्लस लगाऊंगा और की टू वाई लगाऊंगा और इसके अंदर भी प्लस लगाऊंगा, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हम टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकते हैं ताकि आपको इजी पड़े। यू हैव और यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगा, क्यू टी वाई लिखूंगा, ठीक है, ये हो गया। और उसके साथ साथ हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्यू टी वाई के साथ आटा इन योर इन्वेंटरी हो गया। अच्छा मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद क्या है, फंक्शन एग्जीक्यूट किया, नहीं एग्जीक्यूट किया, इसका एक रोल होता है, जब भी आप फंक्शन को बनाएंगे उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। आपने फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने फंक्शन बना लिया है, इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, मतलब इस फंक्शन को बुलाना पड़ेगा कि तुम आ जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे, इसके ठीक नीचे में क्या कर दूंगा, गेट आटा को इस तरह से कॉल कर लूंगा। ये कॉल हो गया हमारा। डिक्लेरेशन किस तरह से हुआ, फंक्शन कीवर्ड लगाया और उसके साथ साथ गेट आटा नाम का एक फंक्शन का नाम दे दिया। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे किस तरह से, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर लिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन करके इसका पूरा जो भी डेटा चाहिए होगा, जो भी डेटा कहाँ से लेना है, कहाँ पे रिटर्न करना है, सारा कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी इस फंक्शन को हमको कॉल करना है, हम इस नाम से डायरेक्टली इस तरह से पुकार लेंगे, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यू हैव 3 आटा इन योर इन्वेंटरी, मिल गया। किस तरह से मिला, यहाँ पे हमने फंक्शंस को कॉल किया है, ठीक है। अच्छा दूसरा फंक्शन बनाते हैं, ओके, इसको मैं फिलहाल के लिए काट देता हूँ। दूसरा फंक्शन किस तरह से बनाएंगे, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमको कीवर्ड देना पड़ेगा, क्या, फंक्शन, और उसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से राइस, राइस हो गया। इस तरह से आप ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इसको इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। सेम चीज होगा, क्या डिफरेंट क्या होगा, जस्ट इन्वेंटरी इसके अंदर से हमने क्या ले रखा था, आटा ले रखा था, इसके अंदर से हमको राइस चाहिए होगा, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट बनाएंगे एक वेरिएबल, कॉन्स्ट के अंदर
QTY क्वांटिटी हो गया, और इसके इन्वेंटरी के अंदर से, इन्वेंटरी जो होगा हमारा डेटाबेस, और उसके अंदर से हमको राइस को इस तरह से प्राप्त कर लेना है। तो हमारा क्वांटिटी यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मैं इस तरह से क्या कर दूंगा, अलर्ट कर दूंगा। तो मैं इस अलर्ट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे आटा की जगह यहाँ पे राइस लिख दूंगा। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया। इस तरह से आप मल्टीपल्स फंक्शंस बना सकते हैं, 2 3 4 5, इस तरह से जितने भी आपका डेटा होगा उस तरह से फंक्शन बना सकते हैं। मैंने जस्ट 2 ही बनाया। ओके, अभी मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं काम करेगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों में से हमने एक को भी कॉल नहीं किया अभी तक। ठीक है, अच्छा, कॉल करने के लिए हमको बार बार जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब क्यों ना हम इसके लिए 2 बटन बना लें, उस बटन के अंदर से हम डायरेक्टली कॉल कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया। अभी क्या करेंगे, आप बॉडी के नीचे आएंगे, स्क्रिप्ट हो गया हमारा, और इसके साथ साथ 2 बटन बना लेंगे। ठीक है, बटन के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट्स से आटा का क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, एक बटन हो गया। दूसरा बटन क्या हो गया, राइस का क्वांटिटी। हमने यहाँ पे 2 ही फंक्शन बनाया था ना, तो 2 फंक्शन के यहाँ पे हमने 2 बटन बना दिया। ओके, अभी मुझे कुछ इस तरह का चाहिए कि जब मैं इस बटन के अंदर क्लिक करूँ तो मुझे ये वाला फंक्शन कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, अलर्ट के अंदर ये जो आटा का क्वांटिटी है ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए राइस के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, राइस के अंदर से मुझे राइस का क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अभी ये फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया, इसका डेफिनेशन हमने कर दिया। अभी इसको कॉल करना है कहाँ पे, जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद हमको कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो लेंदी मेथड हो सकता है। क्या, आप यहाँ पे एक आईडी पास कर दीजिए, यहाँ पे एक आईडी पास कर दीजिए। ठीक है, जब भी इस आईडी के अंदर लिसनर लगाइए, इस आईडी के अंदर कोई भी क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दीजिए। अगर इस बटन के अंदर कोई भी क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दीजिए। ये तो हो गया इवेंट लिसनर की मदद से। लेकिन इससे शॉर्ट एक तरीका होता है क्या, जावास्क्रिप्ट के अंदर वन क्लिक मेथड होता है। कहाँ पे लगाएंगे, वन क्लिक एक एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, वन क्लिक क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है। एट्रीब्यूट का रूल क्या होता है, हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो वन क्लिक हम कहाँ पे लिखेंगे, जो बटन का ओपनिंग टैग है उसके अंदर। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इस तरह से, वन क्लिक, वन क्लिक हमने एट्रीब्यूट दे दिया। ओके, हो गया। इसका डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, वन क्लिक इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम फंक्शन को कॉल कर देंगे। फंक्शन का नाम क्या है, इस पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जो गेट आटा नाम का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, गेट आटा लिख दिया मैंने, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, वन क्लिक। ठीक है, उसके अंदर मैं किसको कॉल कर दूंगा, गेट राइस नाम का जो भी फंक्शन है वो कॉल कर दूंगा। हो गया हमारा डेफिनेशन। ओके, अभी देखिए जादू, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक, यू हैव 3 आटा इन योर इन्वेंटरी, हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यू हैव 10 राइस इन योर इन्वेंटरी। तो देखिए हमारा फंक्शन कितना अच्छे से काम कर रहा है, हमने एक प्रॉपर फंक्शन बना लिया। समझ में आया, आया समझ में, बहुत बढ़िया। एकदम इजी सा चीज है, जस्ट आपको अच्छे से समझना है, चीजों को अच्छे से समझ के करना है। हमने क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ। हमने एक डेटाबेस बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली। ठीक है, डेटाबेस तो नहीं बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाया इन्वेंटरी नाम का। उसके अंदर क्या है, हमारी दुकान के अंदर जो भी आइटम्स पड़ा हुआ है उसका क्वांटिटी लिखा हुआ है, वो स्टोर्ड है। ठीक है, अभी आप मतलब बहुत थके हुए हैं, आपको जो काउंटिंग है वो करना नहीं, मतलब करने का मन नहीं कर रहा। आपने एक फंक्शन बना दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसके अंदर डेटा तो है ऑलरेडी, राइट। तो आपने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन के अंदर आपको मतलब 2 तरह का बटन बना दिया। इसके अंदर कोई भी अगर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और उस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, इन्वेंटरी के अंदर से जो क्वांटिटी है वो ले रहा है और उस क्वांटिटी को अलर्ट कर दे रहा है। यही है डेफिनेशन फंक्शन का। ठीक है, गेट राइस जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इन्वेंटरी के अंदर से राइस का जो भी क्वांटिटी है वो ले रहा है और उसको अलर्ट कर दे रहा है। ठीक है, इतना ही काम है इन 2 फंक्शंस का। तो आपने क्या किया, 2 बटन बनाया, 2 फंक्शंस के लिए 2 बटन बना दिया। आपने बोला कि इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन जो है कॉल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपने मतलब आपके पास कुछ ऐसा है कि हाँ डाउट चल रहा है, समझ में नहीं आया, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करना अच्छी बात होता है। ओके, हो गया, हो गया ना, ठीक है। अच्छा,
तो मैं इसको इस तरह से कट करूंगा और यहाँ पे बोल दूंगा फंक्शंस। हो गया इसका एग्जांपल रेडी। अच्छा अभी देखिए फंक्शंस के अंदर थोड़ा सा डीप जाते हैं। डीप क्या कैसे जाएंगे, लेट से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा सम। फंक्शन बनाता हूँ किसका, सम का, और ये दो चीज़ें मैं रिमूव कर दूंगा फिलहाल के लिए। फंक्शन को रिमूव कर दिया और इस फंक्शन का मैं एक नाम दे दूंगा सम। ठीक है, सम नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और इसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से लूंगा। अच्छा अभी देखिए मैं अगर यहाँ पे दो वेरिएबल बनाऊं, किस तरह से बनाऊंगा, लेट से लेट x इज इक्वल टू 5, ओके, और लेट y इज इक्वल टू 10। ठीक है, हो गया दो वेरिएबल्स। अभी इन दोनों का सम निकाल के मुझे रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट करूंगा। अलर्ट के अंदर मैं लिखूंगा x प्लस वाई। क्या अभी मुझे ये 15 देगा? हाँ फंक्शन तो 15 दे देगा, लेकिन फंक्शन अभी भी कॉल नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन अभी भी कॉल नहीं हो रहा है, इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। किस तरह से करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा सन, सन नहीं सम। सम हो गया। अभी मुझे क्या अलर्ट मिलेगा, मुझे मिलेगा 15। क्यों? क्योंकि x के अंदर 5 डिफाइन है, y के अंदर 10 डिफाइन है, और अलर्ट के अंदर x प्लस वाई जो है इसका सम, मतलब फंक्शन का नाम क्या है, सम। ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक सम रिटर्न कर रहा है दो वैल्यूज का। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। देखिए मुझे सम रिटर्न किया, किसका, x एंड y का। अच्छा ठीक है, ये तो प्री डिफाइंड वैल्यू हो गया, ये तो हमने खुद से डिक्लेयर कर दिया। लेट्स से अगर यूजर्स को मैं कुछ इस तरह का दे दूं कि आप यूजर जो है खुद से लिखेगा, लिखने के बाद यहाँ पे क्या कर देगा, हमारा फंक्शन जो है कॉल कर देगा। कॉल करने के बाद क्या होगा, ये जो अलर्ट है एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उसके लिए हमको यूजर इंटरफेस चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं सिंपली से मतलब फटाफट से दो इनपुट बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट इनटू 2। हो गया, अरे 2 2 हाँ हो गया हो गया। अच्छा तो मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर बनाऊंगा। प्लेस होल्डर के अंदर लिखूंगा फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और इसका एक आईडी दे दूंगा यहाँ पे इस तरह से, लेट से नाम क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं दूसरा जो नाम होगा उसका होगा सेकंड, ये सेकंड वैल्यू। ठीक है, सेकंड वैल्यू हो गया। और यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकंड वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हमने यूजर इंटरफेस बना लिया। अच्छा ये कॉल क्यों हो रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके हो गया। इसके साथ साथ मुझे एक बटन बनाना है, एक नहीं फिलहाल के लिए एक बनाते हैं। ओके बटन हो गया। इस बटन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, गेट सम ऑफ द टू वैल्यूज। ओके ये हमारा सम के लिए बटन हो गया। ठीक है, अभी ये जो फंक्शन है ये इस पे कॉल करना है। उस कॉल करने के से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है यूजर क्या लिख रहा है इसका वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा उससे पहले। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे अगर मैं सम को कॉल कर दूं वन क्लिक के अंदर, वन क्लिक में तो थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, वन क्लिक, इसके अंदर मैं सम जो फंक्शन है इसको कॉल कर दूंगा इस तरह से। अभी क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो सम नाम का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और उस फंक्शन के अंदर डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है ये वाला, ये रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। देखिए अभी कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा 15 मिला, मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा 15 मिलेगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू का जो भी सम होगा यहाँ पे क्लिक करने से मिलना चाहिए। ठीक है, किस तरह से बनाऊंगा देखिए, मैं लेट को x को रहने दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे जो भी यूजर ने पास किया है वो वैल्यू रख दूंगा। कहाँ पे, किस तरह से देखिए। अच्छा मैं वेरिएबल का जो फर्स्ट एंड लास्ट है ना, इन दोनों का एक नाम बना दूंगा इस तरह से। कॉन्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, जो भी फर्स्ट होगा, फर्स्ट हमारा आईडी है ना, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पास कर दिया, ये वाला फर्स्ट। और इसके अंदर से हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यू आ गया यहाँ पे, एक हो गया ये। दूसरा क्या है, सेम चीज़ है, मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा इसको। रिपीट करने के बाद ये जो फर्स्ट है इसको चेंज करूंगा और ये जो फर्स्ट है इसको चेंज करके सेकंड लिख दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का हमारा वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। और मैं इसके इस फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, सम के अंदर कुछ इस तरह से लिख दूंगा दोनों को। तभी मुझे क्या मिल जाएगा, जो भी यूजर्स ने टाइप किया होगा उसका वैल्यू मिल जाएगा और उन दोनों का सम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, चलिए पहले देख लेते गड़बड़ होता कि नहीं होता।
मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 55 मिला। गड़बड़ तो हो रहा है, 5 और 5 का सम तो 10 होता है, लेकिन मुझे 55 मिला। क्यों मिला, क्यों मिला, कोई बता सकता है क्यों मिला? सर नेस्टेड फंक्शन पॉसिबल है, यस नेस्टेड फंक्शन भी पॉसिबल है। आप एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, वो देखेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत है ये जो दोनों इनपुट फील्ड है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमको क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है। स्ट्रिंग मिल रहा है तो स्ट्रिंग का जो कंकेटिव मतलब जो प्लस होगा, जो सम होगा, वो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, उसका जो भी कैलकुलेशन है वो नहीं होगा। देखिए मैं 5 और 5 का सम निकालने की कोशिश किया, मुझे 55 मिला। 55 क्यों मिला, क्योंकि ये जो दोनों है, दोनों स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मुझे नंबर पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस तरह से करूंगा किस तरह से करूंगा, उसके लिए हमको और एक फंक्शन मिलता है टू इंट करके। ठीक है, टू इंट, तो उसको कहाँ पे कॉल करना है, आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, और जब बनाएंगे यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर इसको फंक्शन के मतलब इस फंक्शन को इंट के अंदर डाल देंगे तब भी काम करेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करूंगा। मैं फर्स्ट और सेकंड जो है इसको फिलहाल के लिए काट दूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इंट। ठीक है, इंट था या नंबर था, एक सेकेंड देख लेता हूँ, याद नहीं है। कन्वर्ट, अच्छा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सोल्यूशन किस तरह से निकलना है। कन्वर्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू नंबर इन जेस, हाँ इन था, आई थिंक इन तो था। तो मुझे यहाँ पे नंबर ना, ओके okay, नंबर फंक्शन है, नंबर फंक्शन टाइप ऑफ क्वांटिटी, और इसको इस तरह से कॉल करना है। ओके तो देखिए हमको किस तरह से नंबर बनाना पड़ेगा। टू इन जो होता है वो मतलब रिएक्ट में होता है, सॉरी फॉर दैट मैं भूल गया था। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे मुझे नंबर लिखना है, नंबर एक फंक्शन होता है। ठीक है, इस फंक्शन को इस तरह से कॉल करेंगे, उसके अंदर हम फर्स्ट को रख देंगे, हो गया हमारा। अभी जो हमारा फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट है ये हमारा एक नंबर बन गया। ओके, अभी देखिए इसके साथ में क्या प्लस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्लस, और इसके अंदर जो सेकंड है इसको भी नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली नंबर फंक्शन जो है इसको कॉल कर लेंगे, और सेकंड को यहाँ पे पास कर देंगे। सेम चीज है, पहले जिस तरह से किया था उसी तरह सेम है, बस यहाँ पे हमने नंबर फंक्शन को लगा दिया। अभी हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। किस तरह से काम करेगा देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, और यहाँ पे लिखूंगा 5 गेट सम ऑफ द वैल्यू, क्या होगा 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये जो दो नंबर मतलब जो स्ट्रिंग था वो यहाँ पे नंबर पे कन्वर्ट हो रहा है। अभी मैं 55 प्लस 5 लिखूंगा तो मुझे 60 मिलेगा। ठीक है, मैं 55 प्लस 55 लिखूंगा तो 110 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से काम हो रहा है। ओके सर ईवेल से नहीं होगा क्या, हाँ ईवेल से तो होगा, लेकिन ईवेल से भी हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, इसको किस तरह से नंबर बनाते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ईमेल का हमने देख लिया था, ईमेल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इंटू कर देंगे तभी ईमेल हो जाएगा। मतलब इवेल्यूशन फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को ही मतलब कैलकुलेशन करने के मतलब मदद करता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कोई भी एक स्ट्रिंग को किस तरह से नंबर पे कन्वर्ट किया जा सकता है, वो चीजें देखा। ठीक है, तो ईमेल से भी हो सकता है। ये हो गया हमारा सम वाला फंक्शन। ठीक है, हो गया। अच्छा मान लीजिए मुझे और एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर इंटू करेगा, मतलब इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे MLTP लिख देता हूँ, मल्टीपी, अरे 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 मल्टी, ओके MULT यहाँ पे पी लिख, ओके मल्ट हो गया। ठीक है सर, ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा इन दो वैल्यू का। ये जो बटन था मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन, गेट मल्टीप्लीकेशन, अरे हो जा, स्पेलिंग कैसा है पता नहीं, आप देख लीजिएगा, जस्ट मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, वो बहुत बड़ा दिख रहा है बटन्स, तो मैं इन दोनों को इस तरह से कर दूंगा शॉर्ट। तो दो बटन हमारा बन गया, इसके अंदर से हमारा फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे 3 और 3, यहाँ पे मुझे सम जो है मिल चुका है। तो अभी मुझे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे डेफिनेशन कर दिया MULT का, तो हमने तो फंक्शन अभी तक नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन बना दूंगा MULT का। ठीक है, और इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख दूंगा। कहाँ पे, सेम चीज़ होगा, सारे चीज़ें हमको यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसको प्लस की जगह हम यहाँ पे इंटू कर देंगे।
तो हमारा जो फंक्शन है रेडी हो चुका है। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। अभी देखिए मैं लिखूंगा 1 + 9, ठीक है, सॉरी 8, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस बटन के अंदर क्लिक करूंगा तब क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। क्यों 1 × 8 = 8। ठीक है, मैं अगर 12 × 8 कर दूंगा, ठीक है, सम करूंगा तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमको कितना मिलेगा 96 मिल जाएगा। तो हमारा दोनों फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। समझ में आया। नेस्टेड फंक्शन हम देखेंगे आज, अगर टाइम मिलता है। क्या हमको आज पढ़ना चाहिए नेस्टेड फंक्शन? अभी के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, जब भी ज़रूरत होगा हम देखेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन को दिखा दूंगा मतलब वो थोड़ा सा वो हो जाएगा। अच्छा, नेस्टेड फंक्शन का एग्जांपल ऑलरेडी हमने देख लिया है। देखिए एलार्ट जो है, एलार्ट क्या है, एलार्ट एक फंक्शन है ऑब्वियसली, राइट। सम जिस तरह से एक फंक्शन है, एलार्ट जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमने इस फंक्शन के अंदर कॉल किया कि नहीं किया, देखिए कॉल किया तो है, ठीक है। सम एक फंक्शन है, उसके अंदर एलार्ट एक फंक्शन है, उसके अंदर और एक फंक्शन है नंबर। मतलब इस फंक्शन के अंदर एलार्ट एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर नंबर एक फंक्शन है। तो इस तरह से हमने नेस्टेड फंक्शन भी यूज कर लिया। समझ में आया, ये होता है नेस्टेड फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शंस। तो ये हमारा एक फुल फंक्शन है, उसके अंदर हमने एलर्ट का यूज किया, एलर्ट के अंदर हमने नंबर का यूज किया। तो इस तरह से आप नेस्टेड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया है, इतना क्लियर है आई थिंक। हाँ, अभी एक चीज देखना है हमको, आर्गुमेंट। क्लियर है ना, कोई डाउट? क्लास ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे आज, इतना ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है। आपको इसको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने कल आप सभी से इतने अच्छे से बोला, ग्रुप पे मैसेज भी दे दिया कि रात को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो सुबह को खा जाएंगे। कोई भी मेरा बात नहीं सुना। ओके, देखिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये तो हो गया ना, मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इवन कि मैं यहाँ पे कट करूँगा और यहाँ पे बिठा दूंगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट के बारे में, ओके स्क्रिप्ट टेक का ओपनिंग कट गया, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये बात। ओके, अभी हमको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ना है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है फंक्शंस के अंदर। देखिए मैं सिंपल सा एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन के अंदर मैं इसका नाम दे दूंगा, लेट्स से माई नेम नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर से मैं अलर्ट कर दूंगा, क्या अलर्ट कर दूंगा जो भी इस फंक्शन के अंदर से कॉल होगा वो वैल्यू को, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ इमदाद, सेव करता हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। कॉल कर दिया, कॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे इमदाद मिल रहा होगा, देखिए इमदाद मिल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करूँगा, मुझे यहाँ पे इमदाद मिल रहा है। तो ये जो इमदाद है, ये इसको बोला जाएगा स्टैटिक वैल्यू। स्टैटिक क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शंस है, फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे खुद से लिखा है हमने, हार्ड कोडेड वैल्यू दे रखा है, ये डायनामिक नहीं है। लेट्स से अगर मैं यूजर्स को कुछ ऐसा फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि यूजर खुद से अपना जो नाम है वो भेज पाए, ठीक है, मतलब इस फंक्शन के अंदर से मुझे नाम को भेजना है, कहाँ पे, इस फंक्शन के अंदर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लियर कर दिया। अभी देखिए मेरा एक लेट से मान लीजिए यहाँ, अरे इतना बड़ा क्यों हो गया, सॉरी सॉरी, इसको छोटा छोटा कैसे करते हैं, यहाँ पे होगा आई थिंक ये वाला। अच्छा, मान लीजिए एक बंदा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, बट हाँ कुछ तो कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ और एक बंदा है, ओके। तो मान लीजिए कि ये जो है ये हमारा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये जो चीज़ है मैं इसको बोल दूंगा ये जो है ये इसका फंक्शन है, ठीक है। और ये जो है इसको कॉल करना चाहता है, ठीक है। कॉल करने के बाद ये जो अलर्ट है, ये मतलब मैं चाहता हूँ इससे, ये जो हमारा फंक्शन है ये इसको बोलेगा, क्या बोलेगा कि भाई इसका नाम जो है इसको पुकारो तुम, ठीक है, लाउडली स्पीक करो, इस तरह से, मतलब जोर से पुकारो इसका नाम। किसका नाम? जो भी मैं यहाँ से भेजूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि ये नाम पुकारो। तो मान लीजिए, अच्छा 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 सॉरी, अच्छा एग्जाम्पल आया मेरे दिमाग में फिलहाल, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं गूगल का लोगो लगा देता हूँ।
मान लीजिए कि एक गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, ये एक गूगल असिस्टेंट है। तो मैं इसको मतलब आप मूवीज में देखते होंगे ना कि गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, उसको टास्क दिया जाता है, वो फुलफिल कर देता है, ठीक है, इस तरह का बहुत सारे क्या कहते हैं असिस्टेंट आते हैं, ठीक है। एप्पल के अंदर सीरी मिलता है, एंड्रॉयड के अंदर गूगल असिस्टेंट मिलता है, इस तरह का बहुत सारे असिस्टेंट होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा असिस्टेंट है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन के लिए मैं एक बोलता हूँ कि ये मेरा एक बंदा है, ठीक है। तो मैं इसको एक मतलब टास्क दूंगा, ये टास्क इससे परफॉर्म हो जाएगा। किस तरह से, देखिए, मैं इसको बोलूंगा, मैं हूँ, मैं इसको बोलूंगा कि भाई एक काम करो, गूगल असिस्टेंट के पास जाओ, पास जाने के बाद एक गाना बजा दो। गाना कौन सा होगा, लेट से तुम ही हो, ठीक है, बहुत पुराना सॉन्ग है, तुम ही हो, ये वाला जो गाना है इसको चला दो, ठीक है। गूगल असिस्टेंट के पास जाओ, पास जाके गूगल असिस्टेंट को बोलो कि तुम ही हो नाम का जो गाना है इसको प्ले कर दो। मैंने किसको टास्क दिया, इस फंक्शन के, ये कि कौन है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, गूगल असिस्टेंट के पास जाएगा, पास जाने के बाद जो मैंने यहाँ पे क्वेरी डाला, क्वेरी क्या डाला, तुम ही हो, ये गाना यहाँ पे जाके गूगल असिस्टेंट को बोल देगा तुमको इसको प्ले करना है। तो ये क्या करेगा, मतलब ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन यहाँ पे जाके गूगल असिस्टेंट को बोल देगा कि तुम ही हो नाम का जो भी गाना है इसको चला दो, ठीक है। जो हमारा सिनारी है वो समझ में आया। मैं हूँ, मैं एक फंक्शन को टास्क दे रहा हूँ क्या, कि तुम ही हो नाम का जो गाना है वो चला दो, ठीक है। ये हमारा टास्क है इस तरह का। तो हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको मतलब एग्जीक्यूट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो बोलते मतलब देखते हैं। तो मैं जो नाम था, नाम चेंज कर दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे फंक्शन बना दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्ले सॉन्ग, प्ले सॉन्ग नाम का एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर लेट्स से ये गूगल असिस्टेंट है, मैं यहाँ पे अलर्ट को गूगल असिस्टेंट मान लेता हूँ, और यहाँ पे एक गाना प्ले करेगा। कौन सा गाना प्ले करेगा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कौन सा गाना, कौन सा गाना, ढिंचक पूजा का एक गाना था ना फेमस वाला, क्या था वो, सेल्फी मैंने ले लिया आज, वो वाला, ठीक है। सेल्फी मैंने ले लिया आज, ये मतलब बाय डिफॉल्ट गाना जो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये प्ले सॉन्ग है, ओके। प्ले सॉन्ग के अंदर कौन सा गाना चल रहा है अभी फिलहाल, सेल्फी मैंने ले ली आज, ठीक है, जो बहुत फेमस सिंगर ने गाया है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा प्ले सॉन्ग के अंदर, ठीक है, अभी कौन सा गाना बजेगा, गाना बजेगा सेल्फी मैंने ले लिया आज, ये वाला गाना बजेगा, ये हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे मतलब क्या है, डायनेमिक वैल्यू नहीं है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर जाके डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। ये सर्वर पे रह सकता है, क्लाइंट सेट के अंदर भी रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो होगा ये यूजर खुद से चूज करेगा, मतलब खुद डिसाइड करेगा कि इसके अंदर कौन सा गाना बजना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी हमने क्या करा, इसके अंदर एक स्टेटेड वैल्यू दे दिया, बाय डिफॉल्ट गाना कौन सा है, ये वाला चल रहा है। अभी जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे कि भैया सॉन्ग बजा दो, तो कौन मतलब कौन सा सॉन्ग बजाएगा, ये सेल्फी मैंने ले लिया बजाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसको नहीं बोला कि कौन सा गाना बजाना है, बाय डिफॉल्ट गाना है ये, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही बजेगा, ठीक है, ये बज रहा है, ओके, एज्यूम कर लीजिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है, आर्गुमेंट मतलब एक डेटा पास करना है जो इस फंक्शन के अंदर जाएगा, जाने के बाद वो वाला गन बजेगा, मतलब जो वो वाला सॉन्ग होता है वो वाला गाना यहाँ पे बजेगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे बोला था। बाय डिफॉल्ट क्या बजा रहा था गूगल असिस्टेंट, सेल्फी मैंने ले लिया ए बजा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने फंक्शन के साथ एक आर्गुमेंट पास कर दिया। आर्गुमेंट क्या है, तुम ही हो वाला जो गाना है इसको बजाओ, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, इस आर्गुमेंट को लेके जाएगा किसके पास, गूगल असिस्टेंट के पास, और इस पे जाने के बाद ये बोलेगा कि ये वाला गाना, क्लाइंट ने बोला है कि ये वाला गाना जो है बजा दो, और यहाँ पे ये बजा देगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए, आर्गुमेंट पास करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। आप कोई सा भी वेरिएबल का एक मतलब यहाँ पे ले लीजिए एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए, इस तरह से मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ उसी तरह से, ठीक है। ये एक क्या हो गया, आर्गुमेंट मतलब वेरिएबल हो गया, ठीक है। आर्गुमेंट तो यहाँ से पास होगा, लेकिन रिसीव किस तरह से करेंगे, एक वेरिएबल में रिसीव होगा, कोई भी नाम दे सकते हैं आप उसके अंदर। मैंने क्या नाम दे दिया, सॉन्ग नाम दे दिया, ठीक है। अभी इस सॉन्ग को मैं क्या करूंगा, बजा दूंगा, प्ले कर दूंगा। तो अलर्ट को आप मान लीजिए प्ले, ठीक है, प्ले
जो हमारा असिस्टेंट है वो बजाएगा। उसके अंदर कौन सा सॉन्ग बजाएगा, यहाँ पे देखिए सॉन्ग वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हम यहाँ से भेजेंगे, मतलब ये वाला फंक्शन जब भी हम कॉल करेंगे उसके साथ क्या करेंगे, एक सॉन्ग मतलब सेंड कर देंगे, एक आर्गुमेंट सेंड कर देंगे कि ये वाला सॉन्ग तुम बजा दो। तो अभी मैं इसके अंदर डायनेमिक वैल्यू जो है पास कर सकता हूँ, ये यूजर के पास रहेगा, यूजर इसको कंट्रोल कर सकता है, ये जो फंक्शन है यूजर कंट्रोल करेगा, लेकिन इसका डेफिनेशन जो होगा सर्वर पे स्टोर होगा, यूजर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो यूजर चेंज नहीं कर पाएगा, ये सर्वर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए प्ले सॉन्ग नाम का एक फंक्शन है, उसके साथ में कौन सा आर्ग्यूमेंट भेजूंगा, मैं भेजूंगा कि तुम ही हो नाम का जो गाना है इसको बजाओ, ठीक है, तुम ही हो। तो मैंने यहाँ से क्या पास किया कि ये वाला जो सॉन्ग है मुझे चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, इसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर वो चीज़ ले लेगा, लेने के बाद गूगल असिस्टेंट को बोल जाएगा कि तुम ही हो नाम का जो सॉन्ग है वो क्लाइंट को सुनना है, तुम उसको प्ले करा दो कृपया करके, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, देखिए यहाँ पे तुम ही हो आया, लेकिन क्या हमने यहाँ पे कहीं पे भी इसका नाम लिखा, नहीं लिखा। कहाँ लिखा, जहां पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसके साथ एक आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं, ठीक है। उस आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने इस तरह से वेरिएबल को मतलब जो भी वैल्यू है सॉन्ग का वो पास कर दिया। लेकिन लेट से मान लीजिए कि तुम ही हो चाहिए, ओके, इस तरह से हमने पास कर दिया। मुझे कोई दूसरा गाना चाहिए, लेट से तेरा फितूर चाहिए, तेरा फितूर, इस तरह से सेव कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे तेरा फितूर आ गया। आर्ग्यूमेंट कहाँ पास किया हमने, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब हमने आर्ग्यूमेंट को पास कर दिया। आर्ग्यूमेंट रिसीव किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल के अंदर उस आर्ग्यूमेंट का वैल्यू जो है रिसीव कर लिया और उसी को यहाँ पे प्ले कर दिया। अच्छा, क्या सर यहाँ पे दो मतलब दो तीन तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं भेज सकते, हाँ ओबियसली भेज सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि तेरा फितूर जो गाना है वो दो सिंगर ने गाया है, मान लीजिए कि अरिजीत सिंह है और मान लीजिए कि XYZ एक सिंगर है, एक्चुअली में कौन गाया है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो दो सिंगर ने गाया है, तो मुझे बोलना है, इसको बोलना है कि अरिजीत वाला बजाओ, ठीक है। मुझे बोलना है कि अरिजीत जो मतलब जो सिंगर है उसका जो गाना है तेरा फितूर वाला वो बजाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद इसका सिंगर का नाम दे दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल दूंगा अरिजीत, ठीक है, हो गया। कितना आर्गुमेंट दिया हमने यहाँ पे, एक कॉमा सेपरेट हो गया, यहाँ पे दूसरा, दूसरा क्या है, जो भी सिंगर का नाम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सॉन्ग तो आ रहा है, मतलब इसको भी रिसीव करना पड़ेगा, सिंगर को भी रिसीव करना पड़ेगा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे सिंपल सा ब्रैकेट सॉरी कॉमा लगाएंगे और मैं यहाँ पे वो दूसरा एक नाम ले लूंगा सिंगर, सिंगर नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो अभी जो है ये चल रहा है, ठीक है, सॉन्ग चल रहा है और इसके साथ साथ मुझे और एक अलर्ट कराना है, क्या अलर्ट कराना है, मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटिल का यूज करूंगा, प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट, प्लेइंग सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग जो हमने यहाँ से भेजा, संग भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा संग भाई, संग भाई कौन, जो हमारा सिंगर है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से सिंगर का नाम लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास किया, क्या क्या, तेरा फितूर जो गाना है, मान लीजिए दो सिंगर ने गाया लेकिन मुझे अरिजीत वाला सुनना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम पास कर दिया, किसका, सिंगर का नाम। तो ये जो मतलब हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या करेगा, ये बोल देगा कि ये वाला सॉन्ग मैं बजा रहा हूँ जो अरिजीत ने गाया होगा, मतलब जो भी सिंगर ने गाया होगा, ठीक है। तो इसको हमने किस तरह से लिया, यहाँ पे जिस तरह से आपने यहाँ पे कॉमा लगा दिया ये इसके अंदर चला जाएगा, ये जो चीज़ आपने लिखा है ये इसके अंदर चला जाएगा। तो दो आर्गुमेंट हमने यहाँ से भेजा है, तो दो आर्गुमेंट को हमको रिसीव भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिए प्लेइंग तेरा फितूर संग भाई अरिजीत, आया समझ में, आर्गुमेंट समझ में आया। जरूरी नहीं दो ही दे दीजिए, आप एक भी दे सकते हैं, आप लाखों भी दे सकते हैं, मतलब लाखों का तो कोई सेंस नहीं बनाता। आप तीन चार पाँच जितने चाहे आप, मतलब जिस तरह का रिक्वायर्ड है उस तरह का, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल्स आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम इसको एक इनपुट फील्ड के मतलब मदद से बना नहीं सकते, बना सकते हैं। आप यहाँ पे इनपुट फील्ड बना लीजिए, उसके अंदर सिंगर का नाम ले लीजिए, गाना का नाम ले लीजिए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बटन बना दीजिए, बटन को जब भी कोई क्लिक करेगा वहाँ पे मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसके अंदर जो भी चीज़ें इनपुट फील्ड पे लिखा हुआ होगा वो सारे चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आज मैं करके नहीं दिखाने वाला हूँ। इतना समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे डाउट हुआ वो बोलिए, डाउट कहाँ पे है। अगर डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पे डाउट तो है, ठीक है, मुझे पता है सभी का एक एक डाउट होगा यहाँ पे, तो एक साथ बोलिए कौन सा डाउट है।
डाउट तो होना चाहिए यहाँ पे। अगर इसके अंदर कोई डाउट नहीं है इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं समझा। अगर आपने समझ लिया है तो डाउट तो होना चाहिए इसके अंदर। हम्म। जकरिया कोई डाउट है? मकसद श्वेता सादक, डाउट तो होना चाहिए। हम्म। नहीं है डाउट? डाउट नहीं है क्या? हाँ, कोई नहीं बता रहा क्यों? मतलब कोई एक्टिव भी है, मतलब मेरा बातें सुन रहा है कोई? हाँ सुन तो रहा है लेकिन मेरा आंसर नहीं आ रहा। कोई डाउट? डाउट तो होगा। हाँ श्वेता बोलिए। सर ये जो सॉन्ग का जो ये है ना, इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे? जावास्क्रिप्ट में तो हम तो लिख तो लिया, लेकिन यूज कहाँ किधर करेंगे? ओके, ये हम मतलब रियल लाइफ में कभी भी यूज़ तो नहीं करेंगे, बट इसका यूज़ नहीं करेंगे, बट इस तरह का फंक्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब फंक्शंस के अंदर आप आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे। ये मैं आपको रियल दिखाता हूँ, रियल कोड दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा। मैं स्कॉडिमी का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा बहुत जो कोड है ना वो आपको समझ में आएगा अगर मैं रियल प्रोजेक्ट आपको दिखाऊँ तो। ये सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारे चीज़ों को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। लेट्स से मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मैं जाऊँगा कहीं पे तो जाऊँगा। फिर से लॉगिन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह है क्या? तो होना तो चाहिए आई थिंक, होना तो चाहिए। इस पे नहीं है आई थिंक। और रिकॉर्डेड वीडियोस पे 100 पेज वैलिडेट गेट कमेंट्स वगैरह। और अच्छा देखिए आर्गुमेंट कहाँ पे। ये जो रिकॉर्डेड का सेक्शन है ना ये बेसिकली एक प्लेयर है, ओके। प्लेयर मतलब जहाँ पे वीडियोस वगैरह प्ले होता है, ओके। अच्छा, इस प्लेयर के अंदर मुझे पता नहीं, मतलब हमारे स्कॉडेमी के अंदर दो तरह का प्लेटफॉर्म यूज होता है, एक तो यूट्यूब का, एक होता है वीमियो का, ठीक है। वीमियो एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की तरह ही, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा, जो हमारा वीडियो है वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, ओके। समझिएगा अच्छे से बात को। मतलब वीडियो जो है या तो यूट्यूब पे स्टोर होगा या तो वीमियो पे स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं कि वीडियो जो आ रहा है वो वीमियो का है या फिर यूट्यूब का है। बट हाँ पता कर सकते हैं, किस तरह से पता कर सकते हैं, देखिए। अगर यूट्यूब का वीडियो होगा ना तब कुछ लिंक जो है, लिंक कुछ इस तरह का आएगा, वाई वो यू, ठीक है। उसके बाद क्या था, इस तरह का कुछ एक यूआरएल था, एक वैलिड यूआरएल था, इसके अंदर कुछ आईडी का लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो वीमियो का है, ठीक है, वीमियो का होगा तो सिर्फ यहाँ पे नंबर्स आएगा, लेट्स से 21127 इस तरह का एक नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हो सकता है वो यूट्यूब का वीडियो हो सकता है वो वीमियो का वीडियो हो। आपको पता कैसे चलेगा? आप यहाँ पे एक कंडीशन पास कर सकते हैं, मतलब एक फंक्शन बना सकते हैं जिससे आपको पता चले कि अगर जो वेरिएबल है उसके अंदर सिर्फ नंबर्स है तब ये वीमियो का वीडियो है, ये तो 100% है, ठीक है। अगर ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, मतलब उसके अंदर स्ट्रिंग वगैरह स्लैश वगैरह कुछ भी होता है, तब वो यूट्यूब का वीडियो है। मेरे यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह का मैच हुआ, ठीक है। कोई अगर 4-5 प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है उसका अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो है स्कॉडेमी के अंदर दो ही तरह का प्लेटफॉर्म यूज होता है, या तो यूट्यूब का वीडियो होगा या फिर वीमियो का वीडियो होगा। जो वीडियो आ रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका जो वीडियो का आईडी होगा उससे मुझे पता, मैं उससे पता कर सकता हूँ कि वो वीमियो का है या फिर यूट्यूब का है। किस तरह से पता करूंगा? अगर उसके अंदर सिर्फ नंबर होता है, सिर्फ नंबर होता है, तब वो वीमियो का है। अगर नंबर के साथ साथ कैरेक्टर भी होता है, स्लैश वगैरह भी होता है, सारा चीजें होता है, तब ये वीडियो यूट्यूब का होता है, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया? अभी देखिए मैं इसको एक्सट्रैक्ट किस तरह से कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड वीडियोस का कोड है, ठीक है। इसके साथ साथ जब भी ये वीडियो, देखिए यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। कंडीशन चेक के अंदर यहाँ पे देखिए
ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए फंक्शन कौन सा कॉल हुआ, टेस्ट फंक्शन कॉल हुआ, उसके साथ वीडियो का जो लिंक है वो मैं सेंड कर रहा हूँ। कहाँ पे? टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये क्या चेक कर रहा है, क्या इसके अंदर सिर्फ नंबर्स है? अगर सिर्फ नंबर है तो मुझे ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। नहीं तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर देखिए वीडियो आईडी के अंदर मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, ठीक है। क्या इज वीमियो नॉट ट्रू? यहाँ पे देखिए नॉट लगाया मैंने। क्या वीमियो ट्रू नहीं है, मतलब वीमियो फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा? अगर वीमियो फॉल्स होता है तो अल्टीमेटली वो यूट्यूब का वीडियो है, राइट। तो अगर YouTube का वीडियो है, उस वीडियो के अंदर से मैं वीडियो आईडी को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ पे लिखा हुआ है? देखिए YouTube Vimeo के अंदर से मैं यहाँ पे कुछ भेज रहा हूँ। ये जो कॉल हो रहा है ना, कहाँ पे कॉल हो रहा है? कहाँ पे एक्सट्रैक्ट वीडियो कहाँ कॉल हुआ? यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट वीडियो के अंदर मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। आर्गुमेंट का नाम क्या है? वीडियो डॉट लिंक। ये एक आर्गुमेंट है, ठीक है। ये एक आर्गुमेंट है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ मैं? वीडियो का जो भी लिंक है वो भेज रहा हूँ। वो यहाँ पे किस तरह से रिसीव होगा? देखिए ये जो एक्सट्रैक्ट वीडियो है, इस फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आर्गुमेंट को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर यू टू बी के बाद जो भी चीजें होगा वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दो। मतलब ये जो चीज है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है जो वीडियो का फुल यूआरएल होगा, और उस वीडियो यूआरएल के अंदर से मुझे क्या निकल के देगा? जो भी रेगुलर जो भी होता है आपका, क्या जो भी वीडियो का आईडी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। आपको मैं रियल दिखाता हूँ, मतलब ये समझ में आया यहाँ पे आर्गुमेंट का यूज हो रहा है, ओके। तो इसको हम रियली किस तरह से यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फंक्शन, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वीडियो आईडी हो गया। और ये एक एरो फंक्शन है, तो मैं एरो फंक्शन इस तरह से नहीं लिखूंगा, तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, और इसका डेफिनेशन मैं इस तरह से लिख दूंगा। हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का जो भी चीज़ है, इतना हो गया, ओके। अभी देखिए अभी क्या करना है? एक्सट्रैक्ट वीडियो आईडी जो है ये क्या कर रहा है? ये इसके अंदर एक आर्गुमेंट ले रहा है। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, ठीक है, देखिएगा क्या होता है। मैं यूट्यूब पे गया, लेट्स से मैं इस कोडेमी के अंदर जाऊंगा, या फिर ये वाला जो वीडियो होता है शेरियंस कोडर्स कोडिंग स्कूल्स का, ठीक है। मैं इसके अंदर आया, शेयर बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए मुझे ये यूआरएल मिला, ठीक है। ये जो यूआरएल है हमारा, यूआरएल मिला। अभी इस यूआरएल के अंदर से मुझे क्या चाहिए? मुझे ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसको बोला जाता है वीडियो आईडी। यूट्यूब का हर एक यूआरएल का जो भी पाथ होगा इतना सेम रहता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बार बार चेंज होता रहता है। हर एक वीडियो के लिए हर एक आईडी मिलता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे जस्ट ये लास्ट वाला पर्सन चाहिए। ये जो मतलब पहले लिखा हुआ यूट्यूब बी HTTPH जो भी सारा चीज़ें लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जस्ट ये जो लास्ट वाला पर्सन है, मतलब 2L यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो चीज़ है ये चाहिए मुझे बस, ओके। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट ले रहा है। आर्गुमेंट का अंदर क्या है? पूरा यूआरएल है। उस यूआरएल से मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? मुझे जस्ट ये वाला चीज़ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। यहाँ पे रिटर्न है, मैं इसको अलर्ट करा देता हूँ, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट को इस तरह से कॉल करूंगा, और इसके अंदर अगर मैच होता है तो ये मुझे दे देगा, अगर नहीं होता तो नॉट फाउंड लिखा आएगा, नॉट फाउंड। मतलब इसको इतना डीप मत समझिए, बस आर्गुमेंट का यूज देख लीजिए क्या है, ठीक है। अभी ये हमारा क्या हो गया? एक वेरिएबल के अंदर मैं इसको रख लूंगा, ठीक है। लेट्स से कॉन्स्ट के अंदर मैं लिख दूंगा फुल यूआरएल, फुल, अरे हो जा, फुल यूआरएल हो गया। पता नहीं मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। और इसको मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा। ये तो स्ट्रिंग होगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट नंबर तो है नहीं, ठीक है। यूआरएल हो गया। इस यूआरएल को मैं यहाँ पे कहाँ भेजूंगा? इस फंक्शन के अंदर भेजूंगा, और मैं रेस्पॉन्स देखूंगा क्या आता है। तो मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, एक्सट्रैक्ट वीडियो आईडी जो होता है इसको कॉल करूंगा। कॉल करने के बाद ये जो यूआरएल है इसको भेज दूंगा, और मुझे ये अलर्ट करा देगा। क्या अलर्ट करा देगा? ये वाला पर्सन, मतलब लास्ट वाला, ठीक है। सेव करता हूँ, देखिए लास्ट वाला पर्सन मिला मुझे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट पास किया, क्या ये जो यूआरएल है इसको पास किया, और उसके मदद से मुझे क्या मिला? लास्ट वाला जो पोर्शन है वो मिल गया। देखिए ये वाला लास्ट वाला पोर्शन मिल गया, ठीक है। ये तो हो गया एक्सट्रैक्ट वीडियो वाला। अच्छा, यहाँ पे मैं किस तरह से चेक कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो यूट्यूब का है या फिर वीमियो का है? देखिए रियल है, एग्जाम्पल रियल है, ठीक है। इस तरह से देखना है। देखिए मैंने कहाँ चेक किया था? नीचे कहीं पे चेक किया था आई थिंक,
यहाँ पे ये वाला चीज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये वाला कोड मैंने यहाँ से उठा लाया, उठा लाने के बाद मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वीडियो आईडी हो गया एक फंक्शन, ठीक है। मैं और एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ इज विमियो। चेक करता हूँ, इज विमियो एक फंक्शन है और ये क्या लेगा, आर्गुमेंट लेगा। आर्गुमेंट के अंदर क्या आएगा, सेम तरह का यूआरएल आएगा, ठीक है। यूआरएल आएगा और इस यूआरएल के अंदर मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन पास करूंगा, ठीक है। ये कहा था, पूरा कॉपी नहीं किया मैंने। इस विमियो, इसको 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 कॉपी करना है, ओके। टेस्ट करना है, टेस्ट के साथ मैच कराना है, मैच मैच मैच। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से पास कर दूंगा, क्या ये चलेगा? आई थिंक चलना चाहिए, लेकिन अगर कोई एरर होगा तो मैं देख लूँगा उसको, ठीक है। मैं यहाँ पे कौन सा बनाऊँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, ओके। अभी मैं इसको अलर्ट कराऊंगा। अलर्ट के अंदर अगर रिजल्ट ट्रू होगा, रिजल्ट अगर ट्रू होगा तब क्या होगा, यस। अगर रिजल्ट फॉल्स होगा तो नो आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया। अच्छा देखिए अभी क्या होता है, ओके। ये हमारा ये हो गया। अच्छा, मैं इसको ओके कर दूंगा और एक्सट्रैक्ट वीडियो फंक्शन जो होता है इसको मैं फिलहाल के लिए क्या कर दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा और मैं चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा, क्या ये जो वीडियो है ये वीमियो का है या फिर यूट्यूब का है। यहाँ पे मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, ओके। आप जस्ट यहाँ पे ये चेक करिए कि यहाँ पे क्या है, यूट्यूब का यूआरएल है, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे रेस्पॉन्स क्या आना चाहिए था, यहाँ पे नो आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा किस फंक्शन को, इस वीमियो फंक्शन को। वीमियो को कॉल किया और इसके साथ एक आर्गुमेंट पास कर दूंगा, क्या, ये जो यूआरएल है इस यूआरएल को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। मैं सेव करता हूँ। अभी देखिए इसके अंदर मुझे कुछ मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। मिला क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट लगा दिया इसीलिए। ओके, यूआरएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे, सॉरी। ओके देखिए क्या बोल रहा है, नो। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए नो बोल रहा है। नो क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके अंदर ओनली नंबर्स नहीं है, सारे चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए ये नो बता रहा है मुझे कि ये जो लिंक आपने भेजा है वीमियो का यूआरएल नहीं है। लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर भेजता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, मैं अभी सेव कर रहा हूँ, देखिए यस बोल रहा है कि हाँ ये जो है वीमियो का वीडियो मतलब यूआरएल है। मैं यहाँ पे जस्ट नंबर भेजा, मुझे क्या बोला, यस ये वीमियो का वीडियो है, ठीक है। अगर मैं इसको यूट्यूब का यूआरएल भेज देता हूँ तब क्या बोलेगा, देखिए नो यूट्यूब का वीडियो ये नहीं है। तो आपने देखा आर्गुमेंट का किस तरह से यूज होता है रियल एप्लीकेशन के अंदर। हो गया श्वेता, मैंने रियल स्कॉर्डिमी का एप्लीकेशन जो है उसको दिखा दिया आपको किस तरह से यूज होता है। ये दो जो फंक्शंस है ये स्कॉर्डिमी में यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये यूज हो रहा है, दोनों फंक्शंस कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आर्गुमेंट ले रहा है, मतलब जो चीजें हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए एक्सट्रैक्ट वीडियो आईडी के अंदर हमने क्या पास किया, वीडियो का जो भी लिंक है वो पास कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद ये क्या चेक कर रहा है, ये जो यूआरएल मैंने चेक किया मतलब मैंने भेजा वहां से, उसको चेक करके यहाँ पे मुझे रिटर्न दे रहा है। रिटर्न क्या, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। अगर ये खाली होता है इसका मतलब क्या है, ये खाली है। अगर ये ट्रू होता है मतलब इसका जो यूआरएल के बाद जो होगा, जो भी यूट्यूब का जो वीडियो आईडी होगा वो मुझे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आपको आर्गुमेंट सीखना है। आर्गुमेंट क्या है, फंक्शंस के अंदर कुछ डाटा हम पास कर रहे हैं तो उसी को आर्गुमेंट बोला जाता है। फंक्शंस के अंदर कुछ डेटा को हम पास कर रहे हैं तो उसी को क्या बोला जाएगा, आर्गुमेंट बोला जाएगा। क्या जरूरी है एक आर्गुमेंट दे, नहीं, आप मल्टीपल्स आर्गुमेंट को भी पास कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, दूसरा किसी का डाउट है? मैं ओबीएस को बंद कर लेता हूँ। थैंक यू ओबीएस वालों।